भट्टी साहब, ये जो एक तसलसल से काविश की जाती है कि किसी मैं सवाल करता हूँ कि शादी के बारे में ये तय हो गया है अमूमी तौर पर कि ये करप्ट आदमी है। अब भट्टी साहब को इस मकाम पे लेके आना है ताकि भट्टी साहब की करप्शन, जमा की करप्शन, सारे जीरो हो जाएं। ये ऐसी काविश है या मेरा गलत ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काजी साहब आपके एंट्रो से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, काजी सईद करप्ट होता तो सबसे पहले मैं कहता काजी सईद करप्ट है ही नहीं। देखें, तोशाखाना की घड़ी का चर्चा फैला हुआ है। क्या ये घड़ी इमरान खान साहब ने मोटरवे या किसी वेस्पा की कंपनी से कमीशन में ली? नहीं। क्या ये घड़ी इमरान खान साहब ने चोरी की? नहीं। एक सऊदी शहजादा उनको तोहफा देते हैं और वो जो पैसा तय है तोशाखाना का मुकर्ररा उस वक्त 20% था, वो दे देते हैं। अब एक लगड़ बगड़ को 1 साल से ड्यूटी 6 महीने से लगाई हुई थी, इमरान खान का मकबूलियत ऊपर से ऊपर जाई जाती है, हमारा हर बार नाकाम हो रहा है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे दहशतगर्दी के मुकदमात हो, इससे उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए। उसके लिए एक ऐसे करैक्टरलेस शख्स को सामने लाया गया जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो भी नहीं है। देखिए, मैंने एक घड़ी मेरी एक गाड़ी है, मैंने बेच दी उसको। मेरी तरफ से काला चोर चला रहा है, काला डाकू चला रहा है, मुझे क्या, मेरे हलाल के पैसे थे, मैंने घड़ी बेची, अपनी उसको रसीद कानून के मुताबिक ली, कानून के मुताबिक की। और ये पहला मौका नहीं है किसी ने तोशेखाने से कुछ। अब ये नहीं, ये जो शोर मचा रहे हैं, आपको पता नहीं है, तोशाखाना की कुछ डिटेल मेरे पास आई है, इन्होंने तो खरबों रुपए मुफ्त लिए हुए हैं बगैर इंदराज किए। अगर अखलाकी जरूरत है मौजूदा हुकूमत को चैलेंज करो ना, कैबिनेट डिवीजन के मुताबिक तोशाखाना अभी मुख्तलिफ वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पिछले 20 साल की तोशाखाना के किस किस को गिफ्ट मिले, चाहे वो सियासी है चाहे सरकारी अफसर है, यही शहीद है। और सरदार सिकंदर आजाद की मर्सिडीज कौन ले गया था? ये सारी आप डिटेल पब्लिक के सामने रख दें। अगर तुम्हारा दामन साफ है तो क्यों यार दूसरों के ऊपर गंद फेंकने के लिए अपने हाथ गंद से क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उमर फारूक साहब के जो औसाफ हमीदा हैं, इस हवाले से मरहूम डॉक्टर रिजवान ने मुझे बहुत कुछ बताया था। मेरी मोहतरमा सोफिया साहबा से भी बात हुई थी, मैंने ज़्यादा स्टोरी पे काम नहीं किया, और सोफिया साहबा ने बताया था कि किस तरह उनकी बेटी है, गलबन बेटी से उनको दूर रखा इस शख्स ने उनके ख्याल में। और डॉक्टर रिजवान जो एक अपराइट आदमी था, उन्होंने मुझे जो इनके बारे में तफसील बताई, मैं वो अभी बोलना नहीं चाहता, वो दुनिया में रहे नहीं, मगर इन्होंने क्या बातें की हैं पहले मैं ये सुनवा दूँ। ये काक एंड बुल स्टोरी है, और इत्तेफाक से मुझे अभी सोफिया साहिबा का मैसेज भी आया है, अगर वो मुझे सुन रही हैं, अगर वो विलिंग हों तो मैं उनको मैसेज किया है कि अगर आप हमारे शो पे आ सकती हैं तो ज़रा इनके औसाफ हमीदा के बारे में मैं सोफिया बताएं कि ये क्या मामला है। उनका मुझे एक मैसेज तो आया है, काइंडली अगर मेरा प्रोड्यूसर आपको कॉल करे तो उठा लीजिएगा। जी भट्टी साहब प्लीज़। कैसा देखें, गुजारिश ये है, फरा गोगी ये स्क्रिप्ट पिट चुका है। नहीं, हम इस्तेमाल क्यों होते हैं मीडिया में प्रॉम्प्टर पर लिख कर ये सारी कहानी नई बोतल में पुरानी शराब बेचने का। मेरा सवाल ये है, फरा गोगी पर मुझे भी बहुत सारे खदशात हैं। देखिए, मैंने किसी कब्र में नहीं जाना, और जमील गुज्जर के भी बड़े ही छिक्के हैं। एहसन बुजदार के साथ मिलकर दिहाड़ियाँ खूब लगाई हैं इन्होंने मुबैना तौर पर। लेकिन मुझे सवाल है, इस घड़ी का इमरान खान को गिफ्ट मिला, तो उसने 20% जमा कराया, उन्होंने पैसे दिए, आगे काला चोर ले जाए, मादा सिख ले जाए, फलान ले जाए, इसमें इमरान खान का क्या रोल आ गया? घड़ी यार एहसन जमील गुज्जर की एक बात तो सुने, कहते फुटेज ले आए, मुलाकात का सबूत ले आए। देखिए, वो एहसन जमील गुज्जर की सफाई तो मुझे कोई गोली भी मार दे तो मैं नहीं दूंगा। फरा साहिबा को इत्तेफाक से मैं भी जानता हूँ, और एहसन सबको भी जानता हूँ। ये स्टोरी मैंने जब इमरान खान की हुकूमत आई थी, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने। काई साहब, अब आपको थोड़ा सा डी ट्रैक हो रही है स्टोरी, तो अल्लाह जनरल नसीब करे। अरशद नसीब बहुत समझदार था, उसके सवालों में भी ही जवाब होता था। मुझे कहता है कि बड़ा सीएम पंजाब मेरिट पे आया। मैं कह सीएम पंजाब अरशद तुझे भी पता, अल्लाह जनरल नसीब करे, मुझे भी पता, उसका तो ना दूर तक ना पीटीआई के साथ तल्लक था ना इमरान खान के साथ। उस स्टोरी पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कमो बेशतर 150 डेरिया गाजी खां के लोगों से फ़ोन किए, जिनमें 7-10-12 ब्यूरोक्रेट थे, कि एहसन गुजर का। खैर मुख्तसर ये, उस स्टोरी की तलाश में
मोहतरमा मैं फरा साहिबा के घर एक्स यहाँ इधर डिफेंस में है, इनका मुझे फ़ोन आता है, क्या बात है आप हमें क्यों फॉलो कर रहे हैं? मैं कहा जी मोहतरमा आपको नहीं कर रहा, मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा था उस्मान बुज़दार में, उसमें आपका नाम आ गया। इन्होंने कहा जी ऐसा करें, मैं एयरवे में था और ये प्रोग्राम एयरवे पर नशर भी हुआ। मैंने कहा जी मेरा आपसे लिंक तो नहीं है, मैं तो वो देख रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब बने। तो उन्होंने कहा जी ऐसा करें आप मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ, आज भी मेरे पास इनका मैसेज मौजूद है, अगर इनकार करेंगी तो हाज़िर कर दूँगा। मैं कहा जी मेरी स्टोरी ख़त्म हो गई है, कल बाहर मुख्तसर ये कादी साहब, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, इमरान खान एक सियासी ताकत बन चुकी है, एक हकीकत बन चुकी है, उसके खिलाफ नाकाम से की हुए प्रोग्राम, सुन ले, फॉरेन फंडिंग, ममनू फंडिंग का केस नाकाम, उसको यहां तक के कातलाना हमले में शहीद करने की कोशिश की गई, वो नाकाम, गोलियों की बुछाड़ की गई, ब्रेस्ट मारे गए। यार ब्रेस्ट एक इंसान को, जो आपका एक्स वज़ीर आज़म है, वो पर्चा नहीं दर्ज करा सका, लेकिन वो मकबूलियत की ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, इन झूठों का ग्राफ नीचे चला आता है। मुझे ये बताया ना, घड़ी क्या इमरान खान ने चोरी की, किसी से कमीशन खुदा ना खास्ता खाई, तो मैं ये भी निशानदेही करूंगा। आगे घड़ी उसको बेची हुई उमर फरूक, जिसका खुद करैक्टर ठीक नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे खदशात है, किसी मुल्क में ये जा नहीं सकता। इसमें आप इमरान खान को कैसे लपेटे में ले रहे हैं? भाई उसकी घड़ी की उसने बेची, उसने आगे बेची, आगे अरबों की। देखिए एक चीज आपकी है कादी साहब, आप कानून आपको रोकता नहीं है उसको बेचने में, अगर कानून रोकता है तो फिर इन्होंने गलत किया। अगर तोशाखाना में उन्होंने रकम नहीं कराई तो दर्ज किया। यहां ये नवाज शरीफ और मौजूदा आर्मी की आदत, ये 6 साल में जितने इन्होंने दौरे किए हैं बाहर, जितने, ये अमूमन मिडल ईस्ट ज़्यादा गिफ्ट देते हैं महंगे, ये सब अपनी नवाज इमरान खान के 3.5 साल के दौर भी, नवाज शरीफ के दौर के भी सारी डिटेल, और यूसुफ रजा गिलानी को एक वो घड़ी दी थी, ये वो नहीं घड़ी नहीं थी, वो हार था, सॉरी हार, तुर्की ने दिया था यार, वो तो मुल्तान से वापसी हुई थी उसकी। वो आप लुक देखें कौन किस पे इल्ज़ाम लगा रहा है। यार आप लगाए इमरान खान को काजी साहब, लेकिन मैं बताऊं अवाम ये बाय नहीं कर रही, मेरी अपनी राय है, हो सकता कर रही हो, इसकी कीमत 2 अरब हो, इसकी 10 अरब हो। ये तो इमरान खान के साथ हुआ है कि उसकी कीमत 1 अरब थी तो कम पे बिकी है, वो दो पैसे फिर उन्होंने। हाँ अगर इमरान खान ने इसमें कोई गड़बड़ की है तो वो ये साबित नहीं होती। अच्छा बड़ी साहब, मेरे पास एक तफसील है बड़ी दिलचस्प है कि वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ साहब ने 2000 ताइफ खुद रखे। साबिक़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की एहलिया ने एक अरब शख्सियत की दिए गए 60 लाख रुपए की मालियत के हार को 20% अदा करके रखा। अच्छा, इसी तरीके से आसिफ जरदारी साहब ने अपनी 5 साल मुद्दत सदारत के पहले ही साल गैर मुल्की सरबराहान से मुलाकात जाने से ताइफ में से 6 करोड़ रुपए मालियत के ताइफ 90 लाख रुपए से कुछ जायद रकम देकर अपने पास रख लिए। इन ताइफ में लीबिया के सदर मोहम्मद कज़ाफ़ी की जानिब से दी गई 2 BMW गाड़ियाँ और 2 SUVs भी शामिल थीं। तो ये कोई नया काम तो नहीं हुआ काजी साहब, किसी को बताना। मेरा तोशाखाना के दूध की नहर से सबसे ज्यादा शरीफ फैमिली फैजियाब हुई है, नहीं तो आप निकलवा लें। मैं कल रात अरशद शरीफ के कोई पुराने प्रोग्राम देख रहा था, लोग समझ रहे थे कि अरशद शरीफ सिर्फ नून लीग के खिलाफ करता है, उसने PT के खिलाफ भी बहुत प्रोग्राम किए हुए हैं। अरशद शरीफ साहब की ट्वीट है ये, ज़रा यार प्लीज़ इसको ज़रा ब्लो अप करें, आई कांट सी। तो यार ग्रुप तो अब कहाँ खोलेंगे हम। तो ये है कि ये अपना उन्होंने इस हवाले से ही वाज आल्सो डूइंग समथिंग रिगार्डिंग दिस। देखिए तो ये मैं बता रहा हूँ इसके बारे में कादी साहब, इन्होंने सबसे ज़्यादा माल बटोरा है, इन्होंने इश्तिहारी होकर सऊदी अरब में अरबों रुपये की लगाई। आज ये इमरान खान से मनी ट्रेल मांग रहे हैं। काश ये जो सहाफ़ी समेत मुझ समेत, मैं भी इमरान खान से कहता हूँ भाई इसका हिसाब आना चाहिए। मेफर फ्लैट की मनी ट्रेल तो मांग रहे हैं उनसे, जिस फ्लैटों में अब बैठ के जाके राज्य के खाबे खा रहे हैं। अरशद शरीफ का प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने मरियम के हवाले से बताया था मोहतरमा के कि 34 लाख में इन्होंने एक BMW ले ली थी। और भाईजान फिर जो मिशेल ओबामा ने पैसे दिए थे तालीम के लिए, उसकी वजह से आज 100% तोशाखाना की दूध की नहर से सबसे ज्यादा शरीफ फैमिली फैजियाब हुआ। मैंने कहा चलो ये रिकॉर्ड आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है ना, उन्हें कहा 20 साल का रिकॉर्ड दे दे सारा। ये तो इसकी कीमत लग गई, इन्होंने जो तोहफे लिए उनकी तो कीमत ही नहीं लगी, अरबों के सिर्फ हजारों में लिए और कई इंदराज भी नहीं किया। क्यों नवाज शरीफ ने इस पर पाबंदी लगाई थी कि तोशाखाना ये कोई एटमी राज है जिस पर पाबंदी लगा दी कि पब्लिक तक नहीं इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए? भाई पब्लिक कर दो,
अरे वतने अजीज इनका तोशा खाना था। भट्टी साहब छोड़े, क्या बातें करते हैं काजी साहब, इन्होंने 22 करोड़ अवाम को तोशा खाना में बेचा है। मैं कह रहा हूं इतने सच्चे हैं ना। यहां तो इसमें ये घड़ी इमरान को मिली, इसमें सच है, उसने बेच दी, ये भी सच है। और भाई या तो उसने चोरी की हो। सवाल मेरा भट्टी साहब और प्लीज एक सवाल, क्या उन लोगों को अब अहमकों की जन्नत से हिजरत नहीं कर जाना चाहिए जो समझते हैं कि इस किस्म के मुबैना स्कैंडल्स के जरिए इमरान की पॉपुलैरिटी को वो खत्म कर लेंगे? देखिए कादी साहब, वो बेचारे भी क्या करें, उन पे भी आप रहम खाएं। उनकी ड्यूटी है, उन्होंने क्या करें? अमेरिका के गैर मुल्की पीटीआई के मुताबिक साजिश की। एक साइफर आया, अभी तक डिकोड करके ओपन कर देना उसको। इतने सच्चे हैं, इतने खरे हैं, इनका माजी बेदाग है गिरेबर में। साइफर ओपन कर दे। 13 जमातों को बुलाया, उसकी हुकूमत गिराई। उसके ऊपर आपने 3 दर्जन से ज्यादा इमरान खां पर मुकदमा दर्ज करा दिए। इमरान खां पर काजी साहब तवज्जो चाहिए आपकी। मैं सोफिया से राब्ते करने की कोशिश करता कर दिए। उस पर कातलाना हमला किया, उसे इलेक्शन कमीशन से नाअहल कराया, जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों के फाना फंडिंग के केस पड़े हैं। उसको भी अल्लाह का खौफ नहीं है उस चीफ इलेक्शन कमीशन